अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। पीएमडीसी फाइनली तौर पे आने के बाद, पीएमसी खत्म होने के बाद अब नेक्स्ट क्या होने जा रहा है, आपके एमडी कार्ड में कौन कौन सी चेंजेस एक्सपेक्टेड है, एमडी कार्ड का पैटर्न क्या होगा, पंजाब के लिए एमडी कार्ड कौन लेगा, सिंध का एमडी कार्ड किसने कंडक्ट करना है, ईटा के वाले से क्या अपडेट है, आपका फिजिकल टेस्ट होगा या कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके लिए सिलेबस कौन सा होगा, मेरिट क्राइटेरिया क्या होगा, मेरिट फार्मूला, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या होगा, आपने कहां से प्रिपरेशन करनी है। पीएमडीसी का जो न्यू बिल आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इस बिल में एमडी कार्ड के वाले से क्या क्या जो है वो स्पेसिफिकेशन बता दी गई है या आपके साथ शेयर कर दी गई है। एमडी कार्ड टेस्ट कंडक्ट होने के बाद आपके गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के एमबीबीएस और बीडीएस एडमिशन किस तरह से जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे। इंशाल्लाह ताला आपको इस वीडियो में इन तमाम क्वेश्चन के प्रॉपर आंसर मिलेंगे। अब तक जो इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है उनके अकॉर्डिंग आपके माइंड में जितनी भी कंफ्यूजन थी, आप इस सवाल से व्हाट्सएप वगैरह पर कमेंट्स में पूछ रहे थे, तो मेरी कोशिश होगी कि आपको जहां तक पॉसिबल हो सके इन तमाम क्वेश्चन के जो है वो आंसर मिल सके और आप अपना फोकस जो है वो अपनी प्रिपरेशन पे कर सके। अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को यहाँ पे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, वीडियो को लाजमी लाइक करें। देखें, अब आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट और मेन क्वेश्चन की तरफ कि क्या फिलहाल पीएमसी खत्म हो चुकी है और पीएमडीसी रिस्टोर हो चुकी है या अभी जो है वो कौन वर्किंग में है, सब कुछ कौन कंट्रोल कर रहा है। तो उसका आंसर यह है कि देखिए, आपका पीएमडीसी का बिल जो है वो नेशनल असेंबली से तो अप्रूव हो चुका है, लेकिन फिलहाल फंक्शनल जो है वो आपकी पीएमसी ही है। अभी तक पीएमडीसी ने अपना फंक्शन स्टार्ट नहीं किया, लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस बिल के अंदर ही जब यहाँ पे आप एंड पे आएंगे तो उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया था कि जैसे पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल एक्ट 2022 जो है वो अप्रूव होगा, उसकी मंजूरी होगी, तो फौरी तौर पे पीएमसी जो है वो इटसेल्फ डिसॉल्व हो जाएगी। यानी कि जैसे इस बिल का अप्रूवल होगा, प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होंगे या जो उसका अल्टरनेटिव पाथ है वो आगे चल के मैं आपको बताता हूँ, लेकिन जैसे वो प्रोसेस कंप्लीट होगा तो पीएमसी उसके साथ ही ऑटोमेटिकली जो है वो डिसॉल्व हो जाएगी। यानी कि ये सिर्फ पीएमडीसी रिस्टोर करने का बिल नहीं है, बल्कि उसके साथ साथ ये पीएमसी को डिसॉल्व करने का भी बिल है। जिस तरह के कल जो है हेल्थ मिनिस्टर कादर पटेल साहब अपनी स्पीच में कह रहे थे कि इसमें दोनों काम हो रहे हैं। जैसे पीएमसी डिसॉल्व होगी उसके फौरन बाद जो है हेल्थ मिनिस्ट्री टेम्परेरी तौर पे इन तमाम मामला को देखेगी। जब तक पीएमडीसी की न्यू काउंसिल नहीं बन जाती, उसके प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं इलेक्ट हो जाते, वहां पे किसकी कितनी रिप्रेजेंटेशन होनी है वो बिल वाली वीडियो में मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं। वहां पे आपके पब्लिक और जो आपकी प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज वगैरह या प्राइवेट सेक्टर है उनको भी रिप्रेजेंटेशन दी गई है, तमाम प्रोविंसेस की जो है वो रिप्रेजेंटेशन है। वहां से जो है वो जिस तरह आप कह लें कि मिसाल के तौर पे यूएचएस के वीसी हैं डॉक्टर जावेद अकरम साहब, तो वो पंजाब को रिप्रेजेंट करेंगे, सिंध, ईटा वगैरह, इस तरह आप देख सकते हैं। वो सारे लोग मिलके जो है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट सिलेक्ट करेंगे पीएमडीसी का, और उस टाइम तक आपके जो मामलात हैं उनको टेम्परेरी तौर पे हेल्थ मिनिस्ट्री चलाएगी। यही चीज जो है वो बिल के एंड पे कही गई है और इसकी शॉर्ट एक्सप्लेनेशन यही है कि जैसे बिल मंजूर होगा पीएमसी फौरी तौर पे खत्म हो जाएगी। और पीएमसी खत्म होने का मतलब यह है कि आपकी जो एमडी कैट, जो नेशनल एमडी कैट होने जा रहा था, आपका वो नेशनल एमडी कैट भी कंडक्ट नहीं होगा। पीएमसी जितनी भी पॉलिसीज थी या जो भी अभी तक उनके नोटिफिकेशन आए थे, ऑटोमेटिकली वो तमाम चीजें भी खत्म हो जाएंगी। अब आपको यहाँ पे जो बड़ी टेंशन है वो अपने 6000 की है कि हमने जो है 6000 डिपॉजिट करवाया था रजिस्ट्रेशन का, तो उसका क्या बनेगा। तो उसका बड़ा सिंपल सा आंसर है कि एक ऑप्शन यहाँ पे ये है कि वो आपको अमाउंट जो है वो रिफंड कर दी जाएगी, उसके लिए बाकायदा प्रोसेस आएगा और वो अमाउंट रिफंड हो जाएगी। दूसरा प्रोसेस यहाँ पे ये भी हो सकता है कि जो आपने अपने प्रोविंस वाइज एमडी कैट देना है, यानी कि सूबाई सतह पे जो एमडी कैट है वहां पे जितनी फीस एडजस्ट हो सकती है वो फीस एडजस्ट कर दी जाएगी और बाकी आपको रिफंड हो जाएगी। अब दूसरी चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि मैं सोशल मीडिया पे ऑब्जर्व कर रहा था कि कुछ लोग कह रहे थे कि जी बिल सेनेट में जाएगा, वहां से इसको प्रेसिडेंट जो है वो दोबारा से वापस भेज देंगे। अब इसका मतलब इस हवाले से डिफरेंट रूमर वगैरह सर्कुलेट कर रही हैं। देखिए, इस हवाले से दो चीजें हैं। पहला तो सिंपल प्रोसेस यहाँ पर ये है कि आपका जो है वो नेशनल असेंबली से अप्रूव हो गया, अब सिंपली जो है वो सेनेट में जाएगा। सेनेट में जो है वो अपोजिशन यानी पीटीआई के जस्ट 25 या 26 मेंबर्स हैं, बाकी सारे हुकूमत के मेंबर्स हैं, और वहां से इसका अप्रूवल लेना कोई इतना मुश्किल नहीं है। उसके बाद इसने प्रेसिडेंट के पास जाना है, बट यहाँ पर इस चीज के ज्यादा चांसेस हैं, ये बात ज्यादा एक्सपेक्ट की जा रही है कि ये आपका बिल सेनेट में जाने की बजाय आज ज्वाइंट सेशन होना है आपका नेशनल असेंबली और सेनेट का, यानी कि दोनों का मिला के। और जिस तरह पीएमसी का जो बिल था जिसको ज्वाइंट सेशन से जिसके अप्रूवल लिया गया था, तो एक्सपेक्टेड यही है कि इस बिल का भी जो है वो पार्लियामेंट के ज्वाइंट सेशन से अप्रूवल ले लिया जाएगा
उसकी रीजन यहाँ पे ये है कि ऑलरेडी 2 बिल पेंडिंग पड़े हैं, एक नैब के वाले से, दूसरा ओवरसीज पाकिस्तानीज के जो आप कह लें कि वोटिंग का प्रॉब्लम चल रहा था या इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन आई थी, तो उस वहां पे जो है वो 2 बिल पेंडिंग पड़े हैं। उसका ज्वाइंट सेशन से अप्रूवल लेना है गवर्नमेंट ने, और एक्सपेक्ट यही किया जा रहा है कि उसके साथ ही आपका पीएमडीसी का ये जो करंट बिल है इसका भी अप्रूवल ले लिया जाएगा। और अगर ज्वाइंट सेशन से किसी भी बिल का अप्रूवल लिया जाता है तो वहां पे प्रेसिडेंट के सिग्नेचर की जरूरत नहीं रहती, वो चीज ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट हो जाती है। गवर्नमेंट ने बड़ी लंबी प्लानिंग की हुई है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहता। उन्होंने ऑलरेडी जो है वो एक ज्वाइंट सेशन बुलाया हुआ था, जहां जहां पे उन्हें लगेगा कि प्रेसिडेंट प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं तो वो उस चीज का जो है ज्वाइंट सेशन से अप्रूवल लेके एक जो है अल्टरनेटिव बात उसके लिए अडॉप्ट कर रहे हैं। बहरहाल शॉर्ट बात यहाँ पे ये है कि अगर आपको इस सवाल से आपके माइंड में कोई डाउट है या आप समझते हैं कि शायद अभी भी कुछ जो है वो पीएमसी के हक में होगा या ऐसा वैसा कुछ है, तो आप सिंपली कल जो हेल्थ मिनिस्टर की स्पीच थी वो स्पीच सुन लें, उसमें उनकी बॉडी लैंग्वेज चेक कर लें, उनके वर्ड्स चेक कर लें, उनका लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस चेक कर लें। उसके बाद उनकी जानिब से ट्वीट किया गया था, वो ट्वीट भी आप ट्विटर पे जाके चेक कर सकते हैं, तो आपको चीजें जो है वो बहुत क्लियर हो जाएंगी। आप एक हेल्थ मिनिस्टर है तो उसको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज का बहुत अच्छी तरह पता है। अगर उन्होंने इतना टाइम लिया तो जाहिर बात है वो उसका होमवर्क वगैरह कंप्लीट कर रहे थे या तमाम चीजें देख रहे थे, और बिल का अप्रूवल लेना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिंध के बहुत सारे बच्चे जो हैं उनकी रजिस्ट्रेशन अभी तक पेंडिंग है और इंशाल्लाह ताला वो चीजें अकॉर्डिंगली लेके चल रहे हैं, तो ये चूंकि उनकी ड्यूटी है तो आपको इस हवाले से टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। अब आ जाते हैं कि जब आपका एमडी कैट सुबह के पास आ जाएगा, हर प्रोविंस अपना एमडी कैट खुद कंडक्ट करेगा, तो वहां पे एमडी कैट की कंडक्शन किस तरह से होगी, उसमें पीएमडीसी का क्या रोल होगा, और सुबह के या जो आपके एडमिटिंग यूनिवर्सिटीज है उनकी क्या अथॉरिटीज होंगी, इसका मैं आपको आंसर करता हूँ। उससे पहले मैं आपके साथ 30 सेकंड का एक छोटा सा क्लिप शेयर करूंगा जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी से अपने एक स्टूडेंट का, जो कि काशिफ राइड की सर्विसेज के हवाले से अपना फीडबैक दे रहे हैं। आप जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट का फीडबैक चेक करें। अब्रॉड में किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम अब्दुल्ला है और मैं पाकिस्तान की शहर सियालकोट से हूँ। इस वक्त मैं जलालाबाद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में अपना एमबीबीएस का ख्वाब पूरा कर रहा हूँ, और इस ख्वाब को पूरा करने के लिए इंसान काशिफ ने मेरी भरपूर मदद की है। अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने मेरा एडमिशन करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरा पहला साल मुकम्मल होने वाला है और कुछ अर्से बाद मेरा 1 साल मुकम्मल हो जाएगा एमबीबीएस में। और मैं जो पेरेंट्स हैं पाकिस्तान में, क्योंकि जिनके बच्चों का ख्वाब है कि वो एमबीबीएस करें, मैं सबको यही गुजारिश करूँगा कि सरकाशी को अपना एडमिशन करवाएं। यहाँ पे स्टूडेंट्स को हर किसी किस्म की फैसिलिटीज दी जाती हैं। पाकिस्तान हलाल फूड भी यहाँ पे अवेलेबल है और किसी किस्म का स्टूडेंट को मसला नहीं होता। अल्हम्दुलिल्लाह मेरा मुकम्मल साल हो जाने वाला है और मुझे किसी किस्म का कोई इशू नहीं आया। पाकिस्तान से लेकर यहाँ आने तक, यहाँ पे बैठे हॉस्टल तक, सब कुछ मेरा सरकाशी ने किया। मैं सरकाशी का बहुत बहुत दिल से शुक्रगुजार हूँ। एमडी कैट सुबह के पास आने का मतलब ये है कि पंजाब के लिए अब जो आपका एमडी कैट है उसको जो है वो यूएचएस कंडक्ट करेगा। सिंध कोई भी अपनी एडमिटिंग यूनिवर्सिटी जो है उसको ऑथराइज करेगा। केपीके के लिए जो है वो आपका केएमयू ईटा कंडक्ट करेगा। इसी तरह बलूचिस्तान या आपका जो कश्मीर वगैरह का यूएचएस कंडक्ट करता था, या तो वही कंडक्ट करेंगे इस बार भी, या फिर वहां की जो है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि उनका एमडी कैट किसने कंडक्ट करना है। अब इस एमडी कैट को कंडक्ट करने में पीएमडीसी का क्या रोल होगा आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं। देखिए सूबाई एमडी कैट के हवाले से मेन चीज यहाँ पर यह है कि एमडी कैट जब सूबों की जानिब से कंडक्ट किया गया या फिर पीएमसी ने कंडक्ट किया तो वहां पे सबसे बड़ा ऑब्जेक्शन सिंध को था। सिंध चाहता था कि एमडी कैट के हवाले से तमाम चीजें जो है वो सूबा खुद डिसाइड करे और वहां पे जो है फेडरल गवर्नमेंट वगैरह का किसी किस्म का कोई रोल ना हो। अब आपको पता है कि ये सारा बिल पीपल पार्टी लेके आ रही है, जो जिनकी जो है वो आप कह लें कि सिंध में गवर्नमेंट है। तो उन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि ईच प्रोविंस गिलगित बल्तिस्तान एंड इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी एज पर पॉलिसी एंड स्टैंडर्ड अप्रूव्ड बाय प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी कि अब आपकी जितने भी एमडी कैट के स्टैंडर्ड होंगे या फिर आप कह लें कि उनकी पॉलिसी वगैरह होगी, उसका अप्रूवल आपकी सूबाई आपकी प्रोविंस गवर्नमेंट जो है वो देगी। पीएमडीसी का यहाँ पे रोल ये होगा कि एक तो वो डेट स्पेसिफाई कर देगी कि जी फिलहाल डेट्स को एमडी कैट कंडक्ट करना है, तो दैट आपका जो एमडी कैट है वो पूरी कंट्री में एक ही डेट्स पे जो है वो कंडक्ट किया जाए। यहाँ पर भी आप पीएमडीसी बोर्ड के हवाले से चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा है कि टू फॉर्मुलेट द एग्जामिनेशन प्रोसीजर एंड स्ट्रक्चर फॉर एमडी कैट। इसके अलावा यानी कि एमडी कैट का पैटर्न क्या हो, टोटल आपके कितने एमसीक्यूज हैं, बायोलॉजी की कितना आप कह लें कि उसमें एमसीक्यूज हो, उसके अलावा केमिस्ट्री फिजिक्स इंग्लिश वगैरह के कितने एमसीक्यूज हो, ये तमाम चीजें फॉर्मुलेट करना पीएमडीसी का रोल होगा। ये चीजें पीएमडीसी ने डिसाइड करनी होगी। उसकी रीजन वही मैंने आपको स्टार्ट में बता दी, ताकि चूंकि आपका एमडी कैट जो है वो पूरी कंट्री के लिए वैलिड होना है, तो फिर वहां पर ये प्रॉब्लम ना हो कि जब आप पंजाब के एमडी कैट पे सिंध के जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं या सिंध वाले पंजाब में अप्लाई करें तो कोई इशू क्रिएट ना हो। उन चीजों को आपस में सिंक्रोनाइज करने के लिए एमडी कैट का स्ट्रक्चर वगैरह यानी कि एमसीक्यूज
कितने होंगे, कितना टाइम होगा, नेगेटिव मार्किंग वगैरह, या उसका जो ओवरऑल चीजें हैं वो पीएमडीसी ने डिसाइड करनी है। प्लस आपके एमडी कैट के जो है वो पासिंग मार्क्स क्या होंगे, पासिंग मार्क्स के साथ साथ उनकी वेटेज कितनी होगी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह क्या होगा, इन चीजों को डिसाइड करने में पीएमडीसी का रोल होगा। पीएमडीसी ने आपको बताना होगा कि इतनी वेटेज दें या इतना उसका जो है वो पासिंग क्राइटेरिया है। यहाँ पर उन्होंने क्लियरली मेंशन कर दिया है कि एमडी कैट पास किए बगैर आपका पाकिस्तान में किसी भी मेडिकल या डेंटल कॉलेज में जो है वो एडमिशन नहीं हो सकेगा। दूसरी चीज यहाँ पर यह है कि देखें, जब पीएमसी की पॉलिसी थी तो उसमें गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए एमडी कैट की जो वेटेज है वो आपकी 50% होना मस्ट था, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए वेरी करती थी। लेकिन अब उन्होंने यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दिया है कि आपको 50% वेटेज देनी होगी, चाहे आप पब्लिक कॉलेजेस के लिए अप्लाई करें, प्राइवेट कॉलेजेस के लिए अप्लाई करें, एमडी कैट की वेटेज 50% ही रहेगी। प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस 50% के अलावा कोई एडिशनल टेस्ट लेना चाहते हैं, इंटरव्यू कंडक्ट करना चाहते हैं, व्हाटएवर जो भी वो करना चाहते हैं एडिशनल वो जरूर कर सकते हैं, लेकिन एमडी कैट को जो है वो एटलीस्ट 50% यहाँ पे जरूर वेटेज देंगे। नेक्स्ट चीज यहाँ पर आपके एमडी कैट के रिजल्ट के हवाले से है कि आपका जो एक सूबे का एमडी कैट का रिजल्ट होगा वो पूरी कंट्री के लिए वैलिड होगा। आप पूरी कंट्री में उसकी बेस पर अप्लाई कर सकते हैं और ये 3 ईयर के लिए वैलिड होगा, यानी कि आप इस साल एमडी कैट देंगे तो अपकमिंग 2 ईयर में भी आप उसकी बेस पे अप्लाई कर सकेंगे। एक और इम्पोर्टेंट चीज आप यहाँ पर नोट करें, चूंकि पीपल पार्टी ये बिल लेकर आई है तो वहां पर उन्होंने कोशिश की है कि सिंध के मफादात का जहां तक वो डिफेंस कर सके वो उसको डिफेंड करें। तो यहाँ पे उन्होंने बड़ा, आप क्या लें कि चालाकी से, मैं पॉलिटिकली किसी पे कमेंट नहीं कर रहा, जो सामने स्क्रीन पे नजर आ रहा है आप देख रहे हैं उसी वाले से बात कर रहा हूँ कि हर प्रोविंस या हर एरिया अपने जो उनके, आप क्या लें कि डोमिसाइल होल्डर स्टूडेंट हैं, जो उनके अपने एरिया के स्टूडेंट हैं, उनको एडमिशन के वक्त प्रेफर करेंगे। मतलब आप कह लें कि पंजाब में पंजाब वालों का राइट होगा, सिंध में सिंध वालों का राइट होगा, या जो भी उनका रिस्पेक्टिव एरिया है पहले वहां के स्टूडेंट को प्रेफर किया जाएगा। जिस तरह यानी कि पहले के वहां पे जो है वो डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन होती थी, एमडी कैट तो वैलिड हो गया लेकिन डोमिसाइल की रिस्ट्रिक्शन आ जाएगी। पहले अपने एरिया के बच्चे जो है वो एडमिशन लें, उसके बाद अगर कोई सीट्स वैकेंट होंगी तो फिर बाकी बच्चों को जो है कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट चीज यहाँ पे ये आ जाती है कि जब एमडी कैट सूबों के पास आ गया तो सिलेबस क्या होगा। देखिए, आप सिलेबस के हवाले से बात कर रहे हैं तो सिलेबस के हवाले से ये है कि आपने अपना जो भी बोर्ड है उसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करनी होगी। पंजाब वाले अपने सूबे का जो है वो सिलेबस प्रिपेयर करेंगे, सिंध वाले अपने का, ईटा वाला अपने का। यहाँ पे थोड़ी सी जो एडिशनल चीजें होगी वो पंजाब के बच्चों के लिए होगी, उनके लिए जरूर ट्रबल होगी, क्योंकि वहां पे जो पंजाब वाले कहते हैं कि जी हमने ए लेवल वाले बच्चों को भी कहीं ना कहीं एडजस्ट करना होता है। सिलेबस में जो है वो ए लेवल से एमसीक्यूज इंक्लूड किए जाते हैं, या आप क्या लें कि जो फेडरल की बुक्स है वहां से जो है वो बायोलॉजी वगैरह का कुछ पोर्शन उठाया जाता है। तो पंजाब के बच्चों को सिलेबस के हवाले से जरूर जो है वो फेडरल को या ए लेवल को टच करना होगा। बाकी प्रोविंसेस के स्टूडेंट भी टच कर सकते हैं। सिलेबस के हवाले से मैं कोशिश करूंगा कि अलग वीडियो बना दूं। यहाँ पे पॉजिटिव चीज ये है कि आपके बाकी सूबों के सिलेबस से जान छूट गई। अब आपको ये नहीं है कि आप पंजाब के स्टूडेंट हैं और आप केपीके का सिलेबस पढ़ रहे हैं या सिंध का सिलेबस पढ़ रहे हैं। जो भी आपने एफएससी में स्टडी किया था वहीं से आपका एमडी कैट आएगा। चंद एडिशनल चीजें आपको करनी होगी। एमडी कैट जो है वो आपका फिजिकल होगा, कंप्यूटर बेस्ड, किसी किस्म का कोई टेस्ट नहीं होगा जिस तरह पीएमसी आने से पहले होता था कि यानी पेपर बेस्ड टेस्ट होगा। आप पेपर पे जो है वो टेस्ट देंगे, साथ में आपको कार्बन कॉपी प्रोवाइड की जाएगी। कार्बन कॉपी का मतलब ये है कि जैसे ही टेस्ट खत्म होगा आप घर जाके जो है वो उसकी की आ जाएगी, की के साथ मैच करके अपना रिजल्ट जो है वो खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको लगेगा कि रिजल्ट में कोई इशू है तो आप उसको बकायदा चैलेंज कर सकेंगे और वहां पे आपकी क्यूरी का आंसर किया जाएगा। पीएमसी की तरह ये नहीं कहा जाएगा कि जी हमने एक फैसला दे दिया तो वही फाइनल है। हाँ, अगर कोई प्रॉब्लम है आप उसको कोर्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं, आप अपनी की भी मैच कर सकते हैं। आपके पास एक प्रॉपर उस चीज का जो है वो एविडेंस होगा। जब एमडी कैट आपको सूबों के पास जाता है तो फिर आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट को 100% भूल जाएं। सूबों के पास हरगिज़ इतने रिसोर्सेज नहीं है कि हर सूबा जो है वो अपना कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट कंडक्ट करवाता फिर। इसका सिंपल सोल्यूशन ये है कि आपका जो है वो पेपर बेस्ड टेस्ट हो जाएगा और उसकी जो फीस है वो भी आप क्या लेंगे 1000 से 2000 की रेंज में होगी। 6000 या इतनी बड़ी फीस आपसे चार्ज नहीं की जाएगी। देखिए, वेटेज के वाले से मैंने आपको पहले बता दिया कि वेटेज जो है वो एमडी कैट को 50% जो है कंसीडर करना मस्ट है। उसके बाद वो उसको फर्दर इंक्रीज कर सकते हैं, इससे जो है वो डिक्रीज नहीं कर सकते। आपका जो आप क्या लेंगे पासिंग मार्क्स हैं, पासिंग मार्क्स के वाले से कहा जा रहा है कि अगर आपने एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना होगा तो जो भी आपके आप क्या लेंगे टोटल मार्क्स होंगे, लाइक ये एक्सपेक्टेड है कि आपका जो एमडी कैट है वो 200 मार्क्स का होगा, तो उसमें से 120 आपके पासिंग मार्क्स हैं। मतलब आपके अगर 120 मार्क्स होंगे तो आप एमबीबीएस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। बीडीएस के लिए पासिंग मार्क्स 50% है, यानी कि अगर आपके 100 मार्क्स होंगे आउट ऑफ 200 तो फिर आप बीडीएस के लिए अप्लाई कर सकेंगे। जबकि आपके एफएससी का जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि यानी कि एफएससी में आपके कितने मार्क्स होने चाहिए ताकि आप जो है वो अप्लाई कर सके मेडिकल या डेंटल कॉलेज के लिए, तो वो 65% है। अगर आपके एफएससी में 65% मार्क्स हैं तो आप एलिजिबल होंगे।
एट द एंड डेट्स के हवाले से मैं थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। देखिए अभी पहले तो पीएमसी ने कहा था कि वो 7 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक इसको कंडक्ट करेगा, लेकिन पीएमडीसी आएगा तो आपका टेस्ट थोड़ा सा लेट हो सकता है, ये अक्टूबर तक जा सकता है, या ये भी एक्सपेक्टेड है कि अक्टूबर से भी थोड़ा लेट हो जाए, क्योंकि डेफिनेटली बात है ये जो सारा प्रोसेस वगैरह इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर इसकी पॉलिसी वगैरह बनना, पीएमडीसी बनना, उसके अप्रूवल वगैरह लेना। हालांकि वो तमाम चीजें बिल में ऑलरेडी आ चुकी हैं कि उस तमाम प्रोसेस को कैसे जो है उन्होंने कंप्लीट करना है, लेकिन फिर भी उसमें टाइम लगेगा और उस वजह से जो है आपका एमडी कैट थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन पॉजिटिव चीज यही है कि आपको प्रिपरेशन के लिए जो है वो ज्यादा टाइम मिल जाएगा। ये थे आपके पीएमडीसी एमडी कैट 2022 के हवाले से कुछ मेजर क्वेश्चंस। मैंने कोशिश की कि डिटेल में आपको 1 बाय 1 इनके आंसर कर दूं। अगर आपके माइंड में अभी भी सवाल से कोई क्वेश्चन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि उसका आपको जरूर आंसर करूं। आने वाली वीडियोस में इंशाल्लाह ताला एडमिशन के हवाले से फर्दर चीजें डिस्कस करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, आपके लिए एफर्ट किया तो यार लाइक कर दिया करें। आई डोंट थिंक सो कि आपसे यूट्यूब जो है उसके किसी किस्म के कोई पैसे चार्ज करता होगा। अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को यहाँ पे सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके नोटिफिकेशन ऑल कर लें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।